नमस्कार, घनश्याम उपाध्याय शो के फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं तो बहुत स्वागत है। अगर यूट्यूब पे भी आप देख रहे हैं तो दिल से आपका स्वागत है। आपकी समस्याओं की, आपकी बातों की एक हम ना तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। उस तस्वीर में हम अलग अलग रंग भरते हैं। हर बार एक नया चित्रकार आपके जीवन की इस कृति को और खूबसूरत तरीके से उकेरने की कोशिश करता है और आपको मोहपाश में बांधने का प्रयास मेरा हमेशा रहता है। तो जनाब, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि घनश्याम उपाध्याय शो की फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। और मेरे साथ आज की पायलट कौन है? अभिषेक घुमा दो। तो आज की पायलट है वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका बंसल। थैंक यू। कैसी है कनिका जी? बहुत अच्छी। आज साड़ी बड़ी आर्टिस्टिक है, इसमें झोपड़ी भी बनी है, देखिए, पेड़ भी बना तो है, सुंदर है और ये। क्या क्या बना है अभिषेक दिखा दो। औरतें भी बनी है। अच्छा, लोग मुझे कहने भी लगे आप साड़ियां भी नोट करते हैं। अच्छा। तो ये अलग अलग ये नंबर्स के हिसाब से साड़ी पहनती हैं क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि नंबर के हिसाब हाँ। से, डेज के हिसाब से साड़ियाँ पहन लेते हैं कि अच्छा। हाँ आज का डे अच्छा है तो यही साड़ी पहने। ओके, ठीक है। लेकिन आप जब आती है ना, वैसे मैं अक्सर यही बातें करता हूँ सबसे, जब आप आती हैं तो मुझे खूब सारा पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल। कुछ पैसा तो दे दिया है। कुछ पैसा और चाहिए। बिल्कुल। मेरे व्यूवर्स ना कनिका जी, बस ऐसे पैसे ऐसे बरस जाए उनके जीवन में कि संभाले ना संभले, क्या कर दे? देखिए, पैसा बहुत तरह से, सबसे पहले आपके घर की एनर्जी चेक करता है पैसा। अगर आपका घर बिल्कुल बेढंगे तरीके से रखा हुआ है, कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हैं, आप कपड़े खूंटी पर टांग के रखते हैं, तो वहां पे लक्ष्मी कैसे आएगी? जूते बिखरे पड़े हैं, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें घर आपका साफ सुथरा रहे। खूंटी पे कपड़े कभी टंगे नहीं होने चाहिए। आपके कपड़े अगर आपने पहन लिए हैं तो उनके जोड़ के आप रखिए। फ्रेश कपड़े आप डेली पहनिए। इससे लक्ष्मी आने के जो सिस्टम्स हैं, जो उसको पसंद है, आप वो चीजें करिए। फिर देखिए लक्ष्मी कैसे आपके घर में। ये महालक्ष्मी प्रसन्न कैसे होती है? और ये आप जो अकल्ट में लोग काम करते हैं, आप ही लोगों से प्रसन्न होती है। हम तो बस पूछते रह जाते हैं कैसे प्रसन्न कर दें इनको। देखिए, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए उनको खुश किया जाता है। यानी कि फ्राइडे की फ्राइडे आप एक खीर बनाइए। खीर बना के आप थोड़े से गुलाब के पत्ते डाल के माँ लक्ष्मी के आगे अर्पण कीजिए और उन्हें भोग लगाइए। और वही जो खीर है आप अपने पूरे घर के अंदर आप वितरण कीजिए, सबको दीजिए। एक तो सब में मिठास आएगी, प्यार आएगा, और सभी के जो काम है, जो भी वो व्यवसाय करते हैं या जॉब में है, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं से पैसा वो अट्रैक्ट होता है, पैसा आने लग जाता है। तो ये तो महालक्ष्मी का मैंने आपको बहुत कारगर उपाय बताया जो मैं भी अपने घर में करती हूँ। फ्राइडे वाले दिन अपने लॉकर के अंदर आप गुलाब जल का स्प्रे करें। अच्छा। हो सके तो पूरे घर के अंदर आप स्प्रे कर दीजिए। गुलाब का आता है वो स्प्रे कीजिए और मुझे बताइएगा विद इन 20 डेज क्या कहीं से कोई इनकम सोर्स बढ़ने लग गया है? क्या पैसा जो गड्डी रखी थी लॉकर के अंदर, क्या उसमें 1 से 2 गड्डी हो गई हैं? ये चुंबक की तरह गुलाब में इतना इफेक्ट है कि कहीं ना कहीं गुलाब जो है शुक्र से रिलेट करता है, माँ लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है। तो ये करने के बावजूद भी ये कर सकते हैं मतलब ये नहीं करना है? अच्छा, नहीं करना। ये रॉ है, ये ऐसे ही जाएगा। हाँ, हम कट भी नहीं करेंगे, करेक्ट करेंगे। ये करना है आपको। ये करने मुझे लगा कि कुछ ज्यादा तो ना बता दूं कि ज्यादा छप्पड़ फट जाए। तो ये आपको करना है। करने से ही आप फर्क देखोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे आप। ठीक है, लेकिन आप एक उपाय छुपा गई। नोटों की मशीन वाला, वो बड़ा चलता है भैया आपका, मुझे बताइए ना, वो मशीन मुझे भी खरीदनी है। बिल्कुल। देखिए, अगर आपका समर्थ है तो आप नोट गिनने वाली मशीन घर में लेकर आए। ठीक है, छोटी लीजिए, बड़ी लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए। उसको आप नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा दीजिए। चाहे मैं कहती हूँ डेली 10 की गड्डी गिनिए, 100 की गड्डी गिनिए, पर गिनिए। जब उसको रोटेशन में आप गिनने शुरू कर देंगे तो सच में आपके पास नोट आने लग जाएंगे। नहीं ले सकते मशीन तो आप उसकी एक फोटो निकालिए गूगल से, निकाल के इसके अंदर नोट गिने जा रहे हैं, उसको नॉर्थ की वॉल पे लगा दीजिए। मशीन तो अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है कहीं ना कहीं भगवान कुबेर से होती है, पैसे से होती है। आप जैसे ही पैसा गिनने की मशीन लगाएंगे या फोटो लगाएंगे, फिर आप उसके करामात देखिए, उसकी करिश्मा देखिए। क्या बात है। लेकिन हमारे घर की लक्ष्मी होती है हमारी धर्मपत्नी। बिल्कुल। और पत्नियों को ऑलमोस्ट पतियों से शिकायत होती है कि मुझको टाइम नहीं देते। बिल्कुल। पत्नियों को टाइम मिल जाए और पति अपना काम भी करते रहे। कोई उपाय है? कोई स्प्रे कर रहा है उस पे जाके? देखिए, आप थके हारे घर गए हैं, बहुत आप काम में बिजी हैं, टाइम नहीं दे पा रहे बीवी को। एक काम तो कर सकते हैं, जब गाड़ी ड्राइव करके आप जस्ते से जा रहे हैं तो रेड लाइट पे बहुत आजकल बेनी लगाने वाले फूल मिलते हैं, वो ले लीजिए बीवी के लिए। कुछ नहीं तो ऑर्डर कर दीजिए। बहुत सारी कंपनीज है जो आपके घर तक ऑर्डर पहुंचाती है।
केक ले जाइए, कभी पेस्ट्री ले जाइए, कभी गोलगप्पे ले जाइए, उसके लिए अपने लक्ष्मी को खुश कीजिए, तो उस लक्ष्मी को खुश करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। पर ये तो मटेरियलिस्टिक चीजें हो गई ना, ये तो हम दूसरों के साथ करते हैं। नहीं, अपने हम सफर के साथ भी करना पड़ेगा। हम सफर को भी तो जरूरत है ना कि आप उसे कभी उसके प्यार का इजहार करें, उसे खुश करें, क्योंकि वो सुबह से शाम तक आपकी वेट करती हैं, घर पे रहती हैं। अब लेके जाइए, देखिए बच्चे तो क्या, बीवी भी खुश हो जाएगी, वो भूल जाएंगे कि आप लेट आए हैं। लेकिन जिनकी बीवियां भी ऑफिस में है और पति भी ऑफिस में है, दोनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं, वो रिश्तों में कैसे प्यार को और बढ़ाएं? तो उसमें तो और भी ज्यादा इजी है। आप दोपहर में लंच कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ भेज दीजिए, किसी भी ऐप के जरिए कुछ खाने के लिए, या वाइफ भेज दीजिए, तो यहाँ से भी तो बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ भी तो प्यार आ रहा है। जरूर है घर ही लेके जाना है तो आप पूछिए, दीजिए उनको, तो देखिए प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ता है। लेकिन कोई उपाय है? हाँ, उपाय भी है। देखिए, गोलगप्पे के अलावा गोलगप्पे के अलावा भी उपाय है। हाँ। देखिए, आप दोनों का प्रेम रहे, है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप दोनों की कोई फोटो हो, है ना, वैसे प्रेम रहता है, उसको आपस में चिपकाकर मैडम की, जो भी आपकी वाइफ की अलमारी है, उसमें रख दीजिए। आपस में इतना प्रेम रहेगा, इतना प्रेम रहेगा कि आप कहोगे यार बस कर यार, मतलब तू ज्यादा हो गया, फोन ही करती जा रही है, मुझे काम भी करने दे, तो इतना प्रेम हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर बनाने की ख्वाहिश सबकी होती है, बिल्कुल, और कई उपायों ने तो आपके लोगों के घर बनवा दिए। क्या बात। अब ख्वाहिश लोगों की ये हो रही है कि एक और कुछ हो जाता। ठीक है, मल्टीपल प्रॉपर्टी कैसे बनती है? देखिए, अगर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनानी है आपको, है ना, यही मैं आपको बता रही हूँ कि मल्टीपल प्रॉपर्टी बनानी, तो आप एक मकान का चित्र, बड़ी बिल्डिंग का चित्र अगर आप नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे लगा देते हैं बड़ी बिल्डिंग का, तो आपकी बड़ी बिल्डिंग उसी हिसाब से, मैंने फिर बोलती हूँ औकात के हिसाब से बात करिएगा। एक कमरा चाहिए तो उसके लगाइए, कैसी बिल्डिंग चाहिए, कैसा मकान चाहिए। ये वो एयर जोन है, वो कुदरत से कहीं जुड़ जाती है और आपका मकान बनाने के लिए पूरे जोर कर देती है। और दी यही वाली रेमेडी आपने तब भी बताई थी जब पहला मकान लोग खरीद रहे थे। चलिए, तो फिर एक दूसरी रेमेडी बताती हूँ। किसी का मकान बन रहा हो, ईंट ले आइए। अच्छा, ठीक है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहां से एक ईंट उठा के ले आइए, चुपचाप लाके अपने घर पे रख लीजिए, और डेली उसके ऊपर थोड़ा दूध डाल के हाथ से घिस के उसका तिलक कीजिए। फिर मुझे बताइएगा कि क्या 3 महीने में कोई प्रॉपर्टी के ऑफर्स आपको आ गए हैं, या आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये बहुत जल्दी आप घर बनाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, देख, तो रिश्तों की हमने बात कर ली, घर की बात कर ली, लेकिन बच्चों की बात करना बहुत जरूरी है। फिर वो सवाल हालांकि मैंने पॉडकास्ट से पूछा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस फेसबुक पेज पे बताएं। लोगों के बच्चे ना 2-3 साल के भी हो जाते हैं, तो कई बार तो वो चलते नहीं है, बहुत लेट चलते हैं या चलते ही नहीं है, और बोलते नहीं है। बोलने वाली समस्या इतनी ज्यादा हो गई है ना, कनिका जी, मैं जहाँ रहता हूँ उस सोसाइटीज में भी 4-5 बच्चे या फैमिलीज में जानता हूँ जिनको ये शिकायत रहती है, और फिर बोलते हैं हम ना इसको वाला कार्टून दिखाते थे तो ये बोलता नहीं है, कोकोमेलन दिखाते थे, पता नहीं क्या क्या दिखाते थे, तो बोलता नहीं है। तो क्या ऐसा ही होता है कि आजकल बच्चे नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे टाइम पे तो मतलब सब बहुत जल्दी जल्दी बोलते थे, कभी किसी ने कहा भी नहीं कि बच्चा नहीं बोल रहा है। ये लेट क्यों बोलने लगे हैं बच्चे आजकल? देखिए, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग्स है, सूर्य की एनर्जीज मिसिंग है। जो सूर्य है नंबर 1, वो आपको बेपाक बनाता है, बोलने की कला लाता है। नंबर 5 जो है वो भी कहीं ना कहीं बेपाक लाता है, बोलने की कला लाता है। इन बच्चों को, जो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, उनके लिए क्या करना है, मंगलवार को थोड़े से साबुत मूंग हरे वाले आप भिगो दीजिए, और सुबह उठकर वेडनेसडे को पक्षियों को डालिए, उस बच्चे के हाथ से डलवाइए। अच्छा, बच्चे की वाणी शुद्ध हो जाएगी, बच्चा बोलने लग जाएगा। डेली बच्चे की जुबान पे शहद लगाइए, ठीक है, शहद से भी वो जो बोलने की जो उसकी स्पीड है, बातचीत है, वो भी उसकी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, अगर वो नहीं इतना ज्यादा लग रहा है कि हाँ ये उपाय कर लिए, इससे फर्क नहीं पड़ा लगातार, लेकिन मुझे लगता है इन उपाय से फर्क पड़ेगा, लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं, भगवान शंकर के पास एक मुट्ठी जो गेहूं है, भगवान शंकर शिवलिंग के ऊपर आप ही चढ़ा कर आए। अच्छा। इससे भी इसकी वाणी शुद्ध होगी। नहीं हो रही तो माँ काली को चांदी की जीभ छोटी सी, जितनी आपकी समर्थ है, वो चढ़ाइए, तब भी इसकी जबान साफ होगी और ये बोलने लगेगा। क्या बात है। लेकिन कनिका जी, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। बिल्कुल, माना बच्चा आपके पास नहीं है और आप उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बिल्कुल, और आपके जो बच्चे हैं वो आपकी इस तरह के उपायों में विश्वास रखते नहीं है, बिल्कुल, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो क्या कुछ उसके बिहाफ पे उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल, ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं। वो एक काम कर सकते हैं, सबसे अच्छा है, कुछ उपाय नहीं करना, माँ काली को चांदी की एक आप जीभ अर्पण कर दीजिए। तो जीभ अर्पण जितनी आपके समर्थ है, चांदी भी इतनी महंगी हो रही, लोग नहीं ले पा रहे, लेकिन आप एक पतरा सा चांदी का लेके जबान बना के आप अर्पण कीजिए। बच्चे की जो बोली है, जो जुबान है, वो साफ हो जाएगी, और माँ काली से प्रार्थना कीजिए। बहुत कारगर उपाय है। तो कितने दिन में इस तरह के उपायों का असर दिखाई देने लगता है? ये तो 30 दिन के अंदर बच्चे की जुबान साफ हो जाती है। माँ काली वाला जो उपाय मैं बता रही हूँ कि बहुत जल्दी जुबान साफ हो जाती है चांदी की जुबान चढ़ाने से माँ को। ठीक है, लेकिन वायरल होने की तमन्ना आजकल हर किसी के दिल में है। बिल्कुल, हमारे पॉडकास्ट वायरल हो जाए, रील वायरल हो जाए, एक चैनल खोला है दूसरा और खोल ले वो भी वायरल हो जाए,
वायरल होने को लेके कोई उपाय है? हालांकि राहु की बात मत करिएगा, फिर पॉडकास्ट ही नहीं हो पाता है। अभी हमने कितनी मशक्कत के साथ एक बहुत पॉडकास्ट किया है। कंप्लीट किया जी। देखिए, आपको लगता है कि मैं रात को सोऊं और सुबह मेरे पॉडकास्ट वायरल हो जाएं हाँ। या मेरे व्यूज ज्यादा हो जाएं, तो स्ट्रीट डॉग्स को आप इन्हें खाना खिलाइए। अच्छा। कुछ भी इनको दीजिए खाने के लिए, चाहे इनके लिए दूध का इंतजाम कीजिए, पानी का, अब गर्मियां हैं तो इनके एक कोई चद्दर, बोरी, कोई घर इनके लिए बनाइए, या फिर इनको पानी का इंतजाम कीजिए, इनके खाने का इंतजाम कीजिए। सिर्फ गली वाले नहीं, आस पड़ोस में देखिए गायें हैं, बहुत सारे बेजुबान जानवर हैं, इनकी आप सेवा करेंगे, अपने आप आपका राहु जो है स्ट्रांग हो जाएगा। फिर देखिए आप कैसे वायरल होते हैं। लेकिन इन दिनों कनका जी थोड़ा सा हट के बात करते हैं। एक पार्टी का जन्म हुआ है, बिल्कुल, और पार्टी का नाम है जनता कॉकरोच पार्टी। बिल्कुल। अभिषेक बिल्कुल ठीक कहा मैंने? नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी। Yes. अभिषेक मुझे दुरुस्त करता रहता है, ये मेरा गूगल है। तो कॉकरोच जनता पार्टी, इसका फ्यूचर आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जब भी कोई चीज दो पार्ट में डिवाइड होती है ना, इनका लोगो देखिए, कॉकरोच बना हुआ है, 2 पार्ट में ये हुआ है। जब भी कोई चीज 2 पार्ट में होती है, जल्दी, जैसे मैं लोगो भी लोगों का बनाती हूँ तो बहुत जल्दी, जैसे आपने एप्पल देखा होगा, हाँ। है ना, कटा हुआ है, हाँ। तो जब भी कोई चीज 2 पार्ट में आपको दिखती है तो बहुत जल्दी वायरल, बहुत जल्दी फेमस होती है। अच्छा। तो ये जो कॉकरोच इन्होंने बनाया ना, जो इस तरह करके और 2 पार्ट में, तो यही इनको फेमस कर रहा है। और फेमस होने वाली बात इनमें कुछ नहीं है ऐसी, ये कॉकरोच ही फेमस कर रहा है इनको। तो फ्यूचर कुछ दिखाई दे रहा है इस पार्टी का? मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा, अभी तो इनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है पकड़ने के लिए, तो मुझे तो अभी नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कह रही हैं, बुलबुला है बस हाँ, कुछ दिनों का? भ्रम है सिर्फ। अच्छा, यहाँ राहु काम कर रहा है? राहु बिल्कुल काम कर रहा है यहाँ पे राहु बिल्कुल काम कर रहा है, क्योंकि कॉकरोच से इनको रिलेट करा है, तो वो जो 2 पार्ट में करा है वो भी मैं यहाँ से रिलेट करती हूँ। अच्छा। कहीं ना कहीं तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। हाँ, लेकिन क्या राहु को हम खुद एक्टिवेट कर सकते हैं कनका जी? हाँ, अब मैंने बताया ना कि आँख का जो पौधा होता है उसके अंदर जल चढ़ाइए, आपका राहु एक्टिव हो जाए। राहु को एक्टिव करना नहीं होता, अगर सोशल मीडिया के ऊपर है, आप वायरल होना चाहते हैं तो ये उपाय हैं। अच्छा। राहु को एक्टिव नहीं किया जाता, है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि खाटू श्याम बाबा के जा सकते हैं, जो आप अगर ये काम करते हैं, हम लोग जो ओकल साइड, सॉरी, जो हम ये मीडिया का काम करते हैं, सोशल मीडिया का, तो इसमें राहु को बनाना बहुत जरूरी होता है। ये राहु का ही काम है सारा। ओके, लेकिन क्लाइंटेज वाले जो लोग काम करते हैं, क्लाइंट्स खूब सारे आ जाएं, उसके लिए कोई एस्ट्रो वाला उपाय बताइए ना। देखिए, क्लाइंट बहुत ज्यादा आ जाए, इसके लिए पहले तो मेरी घड़ी पहनी है। हाँ, कौन सी घड़ी है? जो मैंने अपनी घड़ी बनाई है। आज भी एक घड़ी पहनी, ये अलग है? नहीं, ये वही घड़ी है। तो अच्छा। वो घड़ी पहनी है आप, उसके अंदर एक लोगो बनाया मैंने, जो अपने आप ही आपको पैसा भी अट्रैक्ट करता है, नेम एंड फेम भी देगा, कहना कि आपके काम को बैलेंस भी करेगा। जिन्होंने पहनी है उनके आप व्यूज देख सकते हैं, लोगों ने डाली भी है, बताया भी है। ये घड़ी, इस घड़ी ने 20 दिन में रिजल्ट दिया उन घड़ियों ने। दूसरा कि और क्लाइंटेज भी आए और काम भी आए, उसके लिए आप एक काम कीजिए, अपने साउथ ईस्ट की वॉल पे, ठीक है, दिशाओं का ज्ञान बता रही हूँ आपको, साउथ ईस्ट की वॉल पे आप एक ट्रायंगल घड़ी, वुडन की, लकड़ी की घड़ी आप लगा दीजिए। फिर मुझे बताइए क्लाइंटेज आ रही है या नहीं आ रही है। रोमन नंबर के साथ? रोमन नंबर सब सीख गया मैं। अब तो मैं बनूंगा न्यूमरोलॉजिस्ट। तो ये नंबर देखिए, तो वहां पर भी क्लाइंटेज आ जाती है आपके पास। तो इस बातचीत को यहीं वाइंड अप करते हैं, और अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। वैसे शाम को ना वो 6 बजे सोमवार को कुछ आता है, पता नहीं क्या आता है, पॉडकास्ट विद कनिका। मैं याद करा दूंगा सबको याद दिला दीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप आती हैं, और बिना किसी स्क्रिप्ट के हम बातचीत करते हैं, तो लगता है कि तो फॉर्मर अम्बल जाए तो इग्नोर कर दें भाई, इग्नोर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो। तो कनिका जी का नंबर मैंने सबसे ऊपर दिया हुआ है, आप उनसे जरूर बात करें, अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं, जीवन की दिक्कतों को दूर भी कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, या मैं आपसे कहता नहीं, आप खुद तो खुद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कनिका जी ने जो अभी माइक निकाला, उसकी आवाज़ आई होगी, उसको भी इग्नोर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।